आज मैं आपके दिमाग में चल रहे बहुत सारे मिथ्स क्लियर करने आई हूँ। माई सेल्फ सुधा बब्बर, मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ग्राफोलॉजिस्ट। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं मैम रेमेडी तो कर ली, फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि यूट्यूब पे, इंस्टा पे, आजकल चैनल्स पे लोग देख देख के एक दिमाग में मिथ बिठा लेते हैं कि आज रेमेडी करो और कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। यस, मैं आप सबको ये बंद दरवाजे खोलने के लिए आई हूँ, जिससे कि मैं आपको ये समझा सकूँ कि रेमेडीज़ इतनी इंपॉर्टेंट होती क्यों हैं। उससे पहले मैं आप सबको बोलूँगी, अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ऐसी बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियो आप देख सकें और अपनी लाइफ में छोटे छोटे बदलाव ला सकें। अंत तक बने रहना ताकि आपको एक और मिथ क्लियर करके दे सकूँ मैं। सो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँगी कि आपके हिसाब से मेहनत ज़रूरी है या लक? तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिए ताकि मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझ सकूं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी से कनेक्ट करूंगी। जैसे कि एक बैंक में लॉकर होता है, एक चाबी हमारे पास होती है और एक होती है बैंक मैनेजर के पास। इन द सिमिलर वे ऐसे ही होती है रेमेडीज़। हमारे पास है हमारी मेहनत की चाबी, जिसमें हमने मेहनत करनी है, और रेमेडीज़ ऐड ऑन करती है लक की चाबी। सो जब ये दोनों चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं तो वहाँ खुल जाता है आपकी बंद किस्मत का दरवाज़ा। अब एक एक्सपेक्टेशन इंसान के माइंड में होती है कि मैं फटाफट से रेमेडी कर लूँ और मुझे तुरंत अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड में भी, जिससे भी आप गाइडेंस ले रहे हो, वहाँ पे इंस्टेंट रिलीफ दिख जाए। सो माय डियर फ्रेंड, यहाँ थोड़ा सा थमें, थोड़ा सा अपने बिलीफ सिस्टम को लेके आएँ और स्पेशली प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बात करती हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अपने साथ एक रेमेडी को इन्हांस किया, विच इज़ इन माई नेम। नंबर 6 की वाइब्रेशन, विच इज़ अ वीनस नंबर, जो मेरी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग था, मैंने इन्हांस किया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि मैंने नेम ऐड कर लिया, अल्फ़ाबेट DD कर दिया, तो क्या मैं सो जाऊँ और मेरे पास पैसा आएगा? आई नो द आंसर इज़ नो, बिकॉज आप भी उतने ही समझदार हैं। सो मैं यहाँ एक चीज़ सपोर्ट करूँगी कि आप अपनी मेहनत के साथ जब इन चीज़ों को अलाइन करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बदलाव आएगा। इस चीज़ पे बिलीव कीजिए। ऐसी बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पे है, रातों रात ऐसा हो जाएगा, रातों रात ऐसा हो जाएगा, ऐसे करिए, वैसे करिए। प्लीज़ अपना लॉजिकल दिमाग लगाएं और उन रेमेडीज़ को एक बिलीफ सिस्टम में लेके आएँ कि वो काम कैसे करेंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके बहुत काम की है, बिकॉज मैंने स्पष्ट तरीके से आपको ये समझाने की कोशिश की है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम हमारा भविष्य बता दीजिए, हमारी किस्मत में क्या लिखा है वो बता दीजिए। मैं आपको एक बात बताऊंगी, 100% हमेशा और हमेशा आपका कर्म रहेगा। ये जितनी भी चीज़ें हैं ऑकल्ट से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और XYZ, जितनी भी तमाम तरीके की आजकल विद्याएं चल रही हैं, ये सिर्फ 60 to 70% माय डियर फ्रेंड आपको नेविगेट कर सकती हैं। चलना आपको खुद है। तो इस तरीके की चीज़ों पे बिलीव करने से पहले अपने कर्म पे ध्यान दें। आज आप बाहर लंगर तो लगा रहे हैं मेरे कहने पे, लेकिन घर में माँ भूखी बैठी है, कोई फ़ायदा नहीं है उस रेमेडी को करने का। सो अपनी चीज़ों पे ध्यान दें। आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं, एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट मैं सच में आपको एक बड़ी सिंपल चीज़ गाइड कर रही हूँ। आपके खुद के पास हैं, आपके खुद के घर में हैं। सन पिता रूपी नंबर 1, अगर आप अपने फादर को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपका सन डिसबैलेंस होगा ही होगा, विच इज़ अ कम्युनिकेशन फैक्टर। नंबर 2 इज़ मनी फ्लो, दैट इज़ योर मदर। आप अपनी मदर को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, उनसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आएगी मनी फ्लो को लेके। नंबर 3 इज़ गुरु। गुरु क्या करता है? डिसीजन पावर स्ट्रॉन्ग करता है। तो वहाँ अगर आपकी ये पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है और आप कहीं डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, जिन भी टीचर के साथ आप एसोसिएटेड हैं, जिनसे भी आपने ज्ञान लिया हो, तो प्लीज़ उसको करिए। अब बुद्ध क्या है? बच्चा है, तो कहीं बच्चों के साथ कंपैटिबल जोन लेके चाहिए, जिससे कि लाइफ में बैलेंस आए। एंड 6 इज़ वीनस, दैट इज़ योर ग्रह लक्ष्मी, विच इज़ योर वाइफ, स्पेशली फीमेल सेक्टर। सो आप इन चीज़ों को कैसे कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, मैं वो समझाना चाह रही हूँ। अब नंबर 8 रिप्रेजेंट करता है कहीं पे जितनी भी लेबर क्लास है, द पीपल हु आर सर्विंग यू। ठीक है, आप उनको तो नौकर समझ रहे हैं और आप उनसे गाली गलौज करके बात कर रहे हैं, आप उनके पैसे पूरे नहीं दे रहे, कहाँ से पैसा आएगा आपकी लाइफ में? सो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि कर्म इज़ ऑलवेज 100%, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक वो डिवाइन मैसेज पहुंचाने में सफल हुई, जो मैं डे टू डे लाइफ में फेस कर रही थी, कि जो मेरे पास लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू, ब्लेसिंग्स ऑलवेज।